तो बताइएगा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सब स्टूडेंट्स को? ओके, सो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्रिक को। क्रिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिक हमारे पास एक वॉइस जनरेटर एआई टूल है। आपने टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट करवाना है, लिंक टू वॉइस जनरेट करवाना है, डॉक्यूमेंट टू वॉइस जनरेट करना है, किसी भी तरह से आपने कोई भी वॉइस क्रिएट करवाना है वो आप आसानी बाय यूजिंग क्रिक एआई जनरेट करवा सकते हो। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है क्रिक। टॉप पे आपके पास क्रिक की वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल मेथड है, साइन इन विद गूगल करेंगे आप, और देन आपके पास डायरेक्टली तौर पर क्लिक का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरे पास ये फाइल्स। मम्मी ये ड्रिक क्या है ये? क्या हुआ? मम्मी कौन? अहमद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका जो सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दें। ओके, तो अभी तो मैं ऑलरेडी इसमें फाइल्स वगैरह क्रिएट कर चुकी हूँ। पहले मैंने काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ किया हुआ है, आप लोगों ने पहले यूज़ नहीं किया होगा, तो ये सारे के सारे जो फाइल्स हैं आपके पास यहाँ पर जीरो फाइल शो हो रही होंगी। सेकेंडली मैं आपको बता देती हूँ, उसकी कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं होती, इसमें वर्ड्स की लिमिट्स होती हैं। लाइक आप एक टाइम में इससे 2000 वर्ड का वॉइस ओवर बना सकते हो, 2000 से ज़्यादा का नहीं बना कर देता। 2000 से कम का बनाना चाहो, 1000 वर्ड्स हैं आपके, 1500 हैं, 1700 हैं या 1800 हैं, तो वो आप आसानी कर सकते हो। लेकिन 2000 से ज़्यादा वर्ड्स का आप वॉइस ओवर इससे वन टाइम में जनरेट नहीं करवा सकते। कुछ इसकी वॉइसेस पेटेंट हैं, कुछ इसके वॉइस मतलब जो वॉइस के आप कह सकते हो नरेटर पेड्स हैं। इसके अलावा कोई भी इसकी ऐसा लिमिटेशंस नहीं है, बस वर्ड्स की लिमिट है कि 2000 वर्ड से ज़्यादा का वॉइस ओवर आप इससे जनरेट नहीं करवा सकते। बाकी क्रेडिट्स वाला काम नहीं है क्रिक में। ये क्रिक ही आया है जस्ट फॉर वॉइस जनरेशन, हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, जैसे ही आपने क्लिक को ओपन करना है, देन ये आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे ऑप्शन आ जाएगा फाइल टू स्पीच, यूआरएल टू स्पीच या टेक्स्ट टू स्पीच। अब आपके पास कोई फाइल है, आप उस फाइल को वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास कोई लिंक है, आपने लिंक को वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना है, आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, आप उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है टाइप टेक्स्ट के ऊपर। टाइप टेक्स्ट पे आने के बाद आप यहाँ पर टाइटल देंगे कि आप किसका वॉइस बनाना चाहते हैं। कोई भी टाइटल दे सकते हैं, XYZ वट एवर, जो भी आप टाइटल देना चाहें आपने टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद आपका कंटेंट आपने यहाँ पर पेस्ट करना है जिसका आप वॉइस ओवर करवाना चाहते हो। कोई भी कंटेंट आप ले सकते हो, आप कोई करेक्टर का वॉइस करवा रहे हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अपना मैं एक प्रोजेक्ट करी थी, मैंने प्रोजेक्ट दिखाया था। अब उस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड पर डिफरेंट साउंड्स थी, डिफरेंट वॉइसेस थी। तो वो वॉइसेस ऐसे ही क्रिएट की जाती हैं। पहले हम जो है डिफरेंट वॉइस जनरेशन या टूल्स को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, देन उधर जब पर्सन टू पर्सन अपना जो डायलॉग है डिफरेंट वॉइसेस में सेपरेटली लिखवा लेते हैं, सेपरेटली नरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको XYZ टाइटल दे दी है। अब आपने अपने नरेटर से जो बात बुलवानी है, जो चीज़ स्पीच करवानी है, जो नरेट करवाना है, वो टेक्स्ट आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। देन अपने वॉइस के ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और डायरेक्टली तौर पर आपको आपका जो वॉइस ओवर है वो बनाकर दे देगा। पहले क्रिक हमें जस्ट 2000 वर्ड्स अलाउ करता था, पर आप इसकी मैं देख रही हूँ यहाँ पर लिमिट ज़्यादा हो चुकी है, ये आपको 3000 वर्ड्स अलाउ करता है। आपके 3000 वर्ड्स हों, आप 3000 वर्ड का बासानी जो वॉइस ओवर है वो क्रिक को यूज़ करते हुए जनरेट करवा सकते हैं। ये आपको 3000 वर्ड्स तक का वॉइस ओवर करके देता है। जी जी, जफ़र हुसैन बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ओके, तो अभी मेरे पास तो इतना बड़ा कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं चली जाऊंगी चैट जीपीटी के पास। और यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से ना ऑलरेडी वॉइस ओवर लिखवाया था, मैं वीडियो पे काम कर रही थी, तो ये वीडियो का वॉइस ओवर मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये उर्दू में शॉर्ट सा वॉइस ओवर है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने वॉइस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेज अभी राइट नाउ मैंने उर्दू टेक्स्ट अपलोड किया, तो यहाँ से मैं उर्दू सिलेक्ट कर लूँगी। हमने लास्ट टाइम गूगल एआई स्टूडियो ट्राई किया था, तो गूगल एआई स्टूडियो में आपने बस जिस लैंग्वेज में वॉइस ओवर करवाना है ना, उस लैंग्वेज में अपना कंटेंट अपलोड करना होता था, और वो डायरेक्टली तौर पर उसको
लाइक काइंड ऑफ एनालाइज करके आपको आपका वॉइस ओवर बना कर दे देता होता था। लेकिन क्रिक में आपको यहाँ से स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेशक आपने उर्दू में कंटेंट अपलोड किया है, इंग्लिश में किया है या किसी भी लैंग्वेज में किया है, लेकिन वॉइस ऑप्शन पे आके आप सेपरेटली वॉइस को सेलेक्ट करोगे और उस लैंग्वेज के अंदर फिर आपको ये वॉइस ओवर बना के देगा। जैसे भी मैंने उर्दू कंटेंट अपलोड किया था तो यहाँ से मैंने वॉइस ऑप्शन में उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर आप पॉजेज ऐड करना चाहते हो, पॉजेज में क्या होता है, लाइक वो रुक रुक के बोलते हैं। जैसे उसने एक वर्ड बोला, हाय माय नेम इज हुरिया, अब ये हुरिया पे स्टॉप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बोलेगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस जहाँ एंड हो रहा होगा वहाँ स्टॉप करेगा। मतलब कितने पॉजेज आप चाहते हो कि आपकी जो वॉइस ओवर है उसमें शॉर्ट पॉजेज आ रहे हो ना आ रहे हो, तो आप उस अकॉर्डिंग पॉजेस लगा सकते हो। जैसे 0.5 सेकंड का पॉज है, 1 सेकंड का पॉज है, 2 सेकंड का पॉज है, 3 सेकंड का पॉज है, 4 सेकंड का पॉज है। काइंड ऑफ ये गैप आता है वर्ड्स में। जैसे मैं बोलूँ, हाय माय नेम इज हुरिया एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्रेनर, इसके बाद फिर गैप आए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो, फिर गैप आए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो, तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो पोज होता है, जो गैप लेते हैं हम बोलने में, अगर वो आप गैप ऐड करना चाहते हो वो आप पोज से कर सकते हो। बट नॉर्मली जो हम अपने वॉइसेस बनाते हैं प्रोफेशनल वॉइसेस में, हम गैप्स वगैरह ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर वॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज भी हम उर्दू रखेंगे बिकॉज हमारा कंटेंट उर्दू में है। अब उर्दू के दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, उर्दू इंडिया और उर्दू पाकिस्तान, तो हम यहाँ से उसको उर्दू पाकिस्तान पे कर लेंगे। देन इसके बाद हमारे पास हमारा नरेटर आ जाएगा। आप किस नरेटर को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास उसामा है और असद हैं, दो नरेटर्स अवेलेबल हैं। ये मल्टी लैंग्वेज नरेटर है। अगर हम मल्टी लैंग्वेज पर जाएं तो मल्टी लैंग्वेज पर और भी हैं हमारे पास, जिसमें एमा है, बेरियन है, और इसके अलावा रेमी है, विवेंस है। तो ये आपके पास मल्टीपल और भी हैं। अगर आप इनमें से चूज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो ऑटो वॉइस ओवर के लिए हैं, तो उसमें हमारे पास उसामा और असद है। तो राइट नाउ मैं असद का वॉइस यूज कर रही हूँ। असद को क्लिक करने के बाद अब अगर आप अपने वॉइस का स्पीड सेट करना चाहते हो, लाइक आपको हाई स्पीड वॉइस चाहिए, तेज तेज बोल रहा हो, स्लो स्लो बोल रहा हो, तो आप वो स्पीड से और पिच से सेट कर सकते हो। तो हमें नॉर्मल वॉइस चाहिए, मतलब एक जैसे नॉर्मल पर्सन बात करता है वैसे हमारा नरेटर बात कर रहा हो, तो हम स्पेसिफिकली कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब सिंपली हमने यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट ऑडियो को, और क्लिक यहाँ पर विद इन 1-2 मिनट हमें प्रॉपरली हमारा जो ऑडियो है वो क्रिएट करके दे देगा। मैं ना स्क्रीन शेयर ऑफ करके रीशेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को वॉइस है। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुद दी है। बिरयानी हमने तुम्हारी शादी आलू के साथ तय कर दी है। आज आलू भाई की शादी है, मुझे आलू से शादी नहीं करनी। हम कराची वाले हैं बेटा, आलू तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुबारक हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारी शादी बिरयानी से हो रही है। बहुत शुक्रिया यार। बिरयानी चिकन के साथ भाग गई, बेचारा आलू। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का। ओके, जब आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्ली इसने मुझे उर्दू वॉइस बना के दे दिया। अब आपने डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली तौर पर जो आपका वॉइस ओवर है वो डाउनलोड भी होकर आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है क्रिक को यूज़ करना। बस आपने इसको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद क्रिएट स्पीच पे जाना है और वहाँ पर जाने के बाद अपना जो भी वॉइस क्रिएट करना है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? कैन वी क्रिएट अ वॉइस फ्रॉम गिवन वीडियो हैविंग नो वॉइस? आई डिडंट गेट यू, लाइक वीडियोस नहीं, मतलब वीडियो अपलोड करके नहीं कर सकते। आपने अगर वॉइस बनाना है तो आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो। फाइल आपके डॉक्यूमेंट हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, यूआरएल में आपके पास किसी वीडियो का लिंक हो सकता है। देन आप उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करोगे और डायरेक्टली तौर पर उस वीडियो का जो वॉइस होगा, जो मेन करेक्ट पॉइंट होंगे, वो आपको ये वॉइस ओवर में जस्ट कन्वर्ट करके दे देगा। और अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है तो वो स्क्रिप्ट आप पेस्ट करते हो तो आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच बन के आ जाता होता है। तो काइंड ऑफ इस तरह से आप आसानी क्रिक से डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस ओवर्स बना सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। ओके सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ विच इज़ स्पीच माँ। स्पीच माँ को भी हम वॉइस वॉइस जनरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पर उसको लॉगिन साइन अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपली गूगल पर सर्च करना होता है, टॉप पे आपके पास स्पीच माँ की वेबसाइट आ जाती है, आप उसे ओपन करते हो, वहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करते हो, नरेटर सेलेक्ट करते हो और वो आपको आपका वॉइस ओवर बना के दे देता है।
ओके, जफर हुसैन को माइक अलाउ कर दूँ, गिव मी अ सेकेंड। जफर साहब काइंडली चेक कीजिएगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जफर साहब काइंडली चेक। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो बना के भेजी थी, ये सीजीआई पे ना, जैसे वो बालू है शहद उतार रहा है। हम्म। अगर मैं इसी स्क्रिप्ट में यानी कि वॉइस या कोई डायलॉग्स वगैरह बनवाना चाहता हूँ हम्म। एआई से, हम्म। ऐसा टूल है जो मुझे, यानी कि ये मैं वीडियो तो बना ली है, या जैसे वो मेरा वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था, या उसी में लिखना पड़ेगा, मुझे वॉइस भी इसी के हिसाब से जनरेट करके दे, कुछ तरह का टूल हो? मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जैसे हमारी वीडियो हो तो हम वीडियो के रेलिवेंट वॉइस लिखवा लें और उसको। कल मैंने आपको ना एक वीडियो बना के भेजी थी सीजीआई पे ना, ठीक है। वो बालू, वो डियर था, वो शहद वगैरह यानी दरख्त को देखता है, फिर उसके पास जाता है, वो उतारता हम्म। है और डब्बे में पैक करता है। हम्म। मैं इस पे वॉइस बनाना चाहता हूँ। फर्ज ठीक कर है। मेरे पास मैं चाहता हूँ ये, यानी कि इस तरह की प्रॉम्प्ट दे दें, या कोई इस तरह का या वीडियो दिखा दें एआई टूल को। आपकी आवाज़ बहुत ड्रॉप हो रही है, बट शायद। हेलो। जी जी, बताएं। मैम, जैसे मैं कह रहा हूँ वो वीडियो बनाई थी, इसमें मैं इस तरह कर सकता हूँ एआई मुझे उसकी उसमें वॉइस इंक्लूड कर दे, यानी कि जो जैसे वो मूवमेंट हो रही है बालू की, वो जो वो काम कर रहा है उस वीडियो में। ठीक है। अच्छा आप। वो वैसे मैंने 3 वीडियो बना के उनको कंबाइन किया था कैपकट पे। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, आप कैसे चाह रहे हैं कि जब आपका जो करेक्टर है वो चल रहा है फिर रहा है तो वो खुद बोल रहा हो, या आप चाहते हैं कि बस वो कर रहा हो, उसके बैकग्राउंड पे एक वॉइस चल रहा हो कि अब भालू ये काम कर रहा है, भालू ये काम कर रहा है? मुझे ये चीज़ क्लियर कीजिएगा। नहीं नहीं, खुद बोल रहा हो। खुद बोल रहा हो, ठीक खुद है। बोल रहा हो। ठीक है। तो वो सेल्फ, उसके लिए हमने लास्टली पिपेट को डिस्कस किया था, जिस पर आप अपना स्क्रिप्ट, अपने करेक्टर की पिक्चर अपलोड करते हो और वो डायरेक्टली तौर पर आपको आपके करेक्टर को नरेट करके दे देता होता है। मतलब जो भी आपका वॉइस ओवर हो वो आपको नरेट करके दे देता है करेक्टर की वॉइस के अकॉर्डिंग, करेक्टर प्रॉपर लिपसिंग कर रहा होता है। तो उस पर्पज़ के लिए आप पिपेट का जो है टॉकिंग इमेज वाला फीचर वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइक बस आपने एक करेक्टर लिया हो, आपने वीडियो बनाई है किसी करेक्टर के ऊपर, तो आपका करेक्टर अलग से मूव हो रहा है, करेक्टर प्रॉपरली डिफरेंट काम कर रहा है, और उसके बैकग्राउंड पे एक और पर्सन उसको एक्सप्लेन कर रहा हो कि अब ये काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है, तो तब आप ये कर सकते हैं कि आपने जो अपने करेक्टर बनाए हैं या उसका जो भी काम है उसके रेलिवेंट आपने चैट जीपीटी से ले लेना होता है एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लेने के बाद आप किसी भी वॉइस जनरेशन टूल पर आ जाते हैं, चाहे वो स्पीच माँ है, क्रिक है, या गूगल या स्टूडियो है। वहाँ पर जाने के बाद आप अपना वॉइस ओवर वहाँ पेस्ट करते हैं, वो आपको जनरेट करके दे देता है, प्रॉपरली आपका वॉइस नरेट करके दे देता है। देन आप कैपकट में आए, कैपकट में आके जो भी आपके पास वीडियो के क्लिप्स हैं आप वीडियो के क्लिप्स मर्ज करें, बैकग्राउंड पे वो साउंड लगा दें, वो वाला वॉइस लगा दें और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें। ये वाली वीडियो ऐसे होती है कि फर्स्ट पर्सन आपका काम कर रहा है और सेकंड पर्सन आपका वॉइस नरेट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का करेक्टर नरेट कर रहा हो, खुद का करेक्टर बात कर रहा हो, तो उस सिनेरियो में आप पिपिटी का टॉकिंग इमेज वाला फीचर ट्राई कर सकते हैं। उसमें जाके आपने अपनी इमेज अपलोड करनी होती है और साथ उसका स्क्रिप्ट दे देना होता है कि आप अपने करेक्टर से क्या बुलवा रहे हो, और फिर वो आपको प्रॉपरली आपका वॉइस ओवर नरेट करके दे देता है करेक्टर के हिसाब से। ठीक है। ठीक। इज इट क्लियर? ओके। अहमद, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपका माइक अनम्यूट कर लिया, काइंडली चेक कीजिएगा। अहमद, कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टूल की तरफ मूव कर रही हूँ, फिर मैं माइक नहीं म्यूट कर अनम्यूट नहीं करूँगी। चेक करें, मैंने अनम्यूट कर दिया। मैम, लाइक आई हैव टू आस्क दैट जब हम दो कैरेक्टर्स की अगर हम एक स्पीच लिखते हैं तो हम एक कैरेक्टर की अलग, हम्म। यानी एक कैरेक्टर अलग एक लाइन बोले और एक कैरेक्टर अलग बोले, तो वो किससे?
उसके लिए मैंने गूगल एआई स्टूडियो बताया था, वो आप यूज़ कर सकते हो। मुझे बताएं, आप वीडियो की बात कर रहे हैं या अभी जस्ट वॉइस ओवर की बात कर रहे हैं, ये भी क्लियर करें। मैंने माइक अलाउ कर दिया आपको। मैम, वीडियो की लाइक जब हम एक वीडियो बनाते हैं, अगर हम दो कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो कभी कभार कुछ एआईज में ऐसे होता है कि वॉइस आती है बट दोनों की लिपसिंग हो रही होती है। हम लाइक मैं चाह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर हो, उसी की वॉइस हो और वही बोल रहा हो, दूसरे की। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया है, जिसमें हमारे पास गूगल फ्लो है। उसके बाद हमारे पास डीजन है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर वीडियो जनरेशन, और उसको डायलॉग्स बता देते होते हैं, और वो फिर ऑटो वॉइस हमें नरेट करके दे देता होता है। तो वो वाले टूल्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर आपका ये वाला जो इशू है वो क्लियर होकर आ जाएगा। ठीक है। ओके मिस्टर मीना, कोई बात नहीं, आपके क्लास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ओके, होप सो यहाँ तक सबके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए हों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, विच इज़ स्पीच मा भी हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस जनरेट करना। सिंपली आपने गूगल पे आना है, सर्च करना है स्पीच मा। टॉप पे आपके पास स्पीच माँ की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। सबसे अच्छी बात स्पीच माँ की ये है कि एक तो ये अनलिमिटेड है, टोटली फ्री है, मतलब लाइक इसका कोई भी पेड वर्जन वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये टोटली आपके पास फ्री है। दूसरा इसको कोई लॉगिन साइन अप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप गूगल पर जाएं, सर्च करें, ओपन करें, अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करें और आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। बहुत ईजी टू यूज़ है ये। तो जैसे आप स्पीच माँ एआई सर्च करेंगे, टॉप पे आपके पास स्पीच माँ की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली तौर पर आप इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे, जो कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पर आपके पास टॉप पर प्रॉम्प्ट बॉक्स अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपना वॉइस ओवर लिखेंगे और आपको वॉइस ओवर ये नरेट करके दे देगा। लेकिन इसकी बस ये लिमिट होती है कि एट अ टाइम आप सिर्फ इससे 2000 वर्ड्स का वॉइस ओवर करवा सकते हो। अगर 2000 से कम का होगा तब भी ये आपको वॉइस करके दे देगा, अगर 2000 से ज़्यादा का होगा तो तभी आपको वॉइस नहीं करके देगा, तभी आपसे कहेगा कि पेड प्लान मेरा ले लो या मेरा पेड वर्जन मुझसे परचेज कर लो। बट अदरवाइज आपके पास इसमें किसी किस्म का और कोई पेड वर्जन अवेलेबल नहीं होता। आपने जस्ट अपना वॉइस ओवर इसमें अपलोड करना होता है, देन आपने स्क्रॉल डाउन करके अपना नरेटर वगैरह सेलेक्ट करना होता है, और आपको आपका वॉइस ओवर बनाकर दे देता होता है। तो जो हमारे पास हमने प्रीवियस वाले टूल में ट्राई किया था वॉइस, उसी वाले वॉइस ओवर को हम यहाँ पर भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। हम ये आगे स्पीच मार्क को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो उस पर आपके पास डायरेक्टली इस तरह का ही डैशबोर्ड शो होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट टेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पर आप टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे जो आप वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं। इसके बाद ना यहाँ पर आपके पास एक कैप्चा लिखा होता है, सी ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक कैप्चा लिखा हुआ होता है। ये जब भी आप वॉइस ओवर बनाते हैं, हर वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपका कैप्चा चेंज होता है। तो इस कैप्चा को ही सामने एक बॉक्स भी बना होता है, इस बॉक्स के अंदर आपने री राइट करना होता है। जब आप री राइट करते हो ना, तो फिर इसके बाद ये आपको प्रॉपरली आपका वॉइस ओवर बना के दे देता है। अगर आप कैप्चा राइट नहीं करते तो फिर ये आपको वॉइस ओवर बना के नहीं देता। जैसे भी मेरा कैप्चा है 19787, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 19787। आपने देखना है आपके बॉक्स में जो भी कैप्चा, जो भी कोड लिखा होगा, आपने उस कोड को यहाँ पर रीराइट कर देना है। कोड रीराइट करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ये बीच में गेम्स आ रही होंगी, यहाँ से गेम्स खोल के गेम्स नहीं प्ले करना स्टार्ट कर देनी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके अपना वॉइस ही क्रिएट करना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट नरेटर्स की वॉइस आ जाएगी, जिसमें एना है, एंड्रयू है, एरिया है, एवा है, ब्राइन है, और एमा है, एरिक है। मल्टीपल आपके पास नरेटर्स अवेलेबल हैं। आप किसी का भी वॉइस यूज़ करना चाहें, आप आसानी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं जी, उर्दू ढूंढते हैं, बिकॉज जो हमारा वॉइस है वो भी उर्दू में है। तो ये हमने यहाँ से कर लिया उर्दू। उर्दू करने के बाद अब उर्दू के लिए हमारे पास मल्टीपल वॉइस ओवर आ गए हैं, जिसमें गुल है, सलमान है, असद है, उज़मा है, एंड्रयू उर्दू है, एवा उर्दू है, बैरियन उर्दू है, एमा उर्दू है। तो मल्टीपल आपके पास वॉइस नरेटर आ चुके हैं। इनमें से आपको जिसका वॉइस ठीक लगता है आप यहाँ से पहले प्ले करके सुन लें, जिसका आपको में वॉइस। खुश आमदीद, जहां आपके अल्फाज सिर्फ एक क्लिक से आला मेयार की ऑडियो में तब्दील हो जाते हैं। तो आप यहाँ से इजीली क्लिक करके देख सकते हो कि किसका वॉइस अच्छा जा रहा है, कौन सा वॉइस आप यूज़ कर सकते हो, देन आप उस अकॉर्डिंग अपना वॉइस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो राइट ना आई विल गो विद लाइक एवा, क्लिक कर लेते हैं। स्पीचमा में खुश आमदीद, जहां आपके अल्फाज सिर्फ एक क्लिक पर आला मेयार की ऑडियो में बदल जाते हैं। बगैर
ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ से अपना लैंग्वेज चेंज किया, ऑल कंट्रीज को ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और फिर अपना नरेटर सेलेक्ट कर लेंगे। नरेटर सेलेक्ट करने के बाद हम टॉप पर वापस आ जाएंगे। वापस आके कैप्चा हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट ऑडियो को, और विद इन अ मिनट प्रोसेसिंग करेगा, रेंडर करेगा, और फिर हमें हमारा जो ऑडियो है वो क्रिएट करके दे देगा। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ईजी है स्पीच मार्क को यूज़ करना। अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। ऑडियो जनरेटेड सक्सेसफुली, मेरे पास मेरा जो ऑडियो है वो जनरेट होके आ गया। अब मैं यहाँ से प्ले करूँगी। برآن مني تمري شادي قالوا صوتي طردة أج قالوا باقي شاد مش قالوا मैंने ये गलत नरेटर चूज कर लिया, उसने अरबी समझी शायद उर्दू को, तो बहुत गंदा बोल रही है। यहाँ से हम उज़्मा पे करते हैं और उसको रीजनरेट करवाते हैं। अब देखिए मैं दोबारा से रीजनरेट करवा रही हूँ तो मेरा कैप्चा चेंज हो गया है 39149। तो अब यहाँ से हम जो कैप्चा दोबारा से लिखा हुआ है वो ऐड कर देंगे, 939149। और अब हम इसको करेंगे जनरेट ऑडियो फिर से। होप सो अब अच्छा दे दे। बिरयानी हमने ओके, अब इसने सही दिया। तुम्हारी शादी आलू के साथ तय कर दी है। आज आलू भाई की शादी है। मुझे आलू से शादी नहीं करनी। हम कराची वाले हैं बेटा। आलू तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुबारक हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारी शादी बिरयानी से हो रही है। बहुत शुक्रिया यार। बिरयानी चिकन के साथ भाग गई। बेचारा आलू। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का। तो काइंड ऑफ ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली जो हमारा वॉइस ओवर है वो यहाँ पर इसने नरेट करके दे दिया है। कैप्चा का मतलब, कैप्चा एक कोड होता है आपके पास, जिन जो हमारे पास वॉइस के टूल्स ऐसे होते हैं जिन पर आपके पास किसी किस्म का कोई भी लॉगिन साइन अप का ऑप्शन नहीं होता ना, तो उसमें ये कोड होता है कि हर जब भी आप अपना रन करोगे, प्रॉम्प्ट रन करोगे या अपना कोई कंटेंट जनरेट करोगे, तो कंटेंट जनरेट करने से पहले आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक कोड आएगा। आपने उस कोड को इस वाले बॉक्स में रीराइट करना होगा और उसके बाद फिर वो आपका प्रोसेसिंग होके आपका प्रोजेक्ट या आपका ऑडियो आपको जनरेट करके देगा। तो सेम लाइक दैट स्पीच में आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है और आपने उसको रीराइट करना होता है कैप्चा को, उस कोड को, और फिर डायरेक्टली तौर पर आपको आपका जो वॉइस ओवर है वो जनरेट करके दे देता होता है। काइंड ऑफ जो हमारे पास ये लॉग इन साइन अप वाली सिक्योरिटी होती है ना, ये इसलिए होती है ताकि रोबोट्स और डिफरेंट जो काइंड ऑफ एआई हैं वो डायरेक्टली तौर पर वेबसाइट्स को रीच करके वेबसाइट का मिस यूज़ ना करें। तो जिन एआई टूल्स पर लॉगिन साइन अप का ऑप्शन नहीं होता ना, उन एआई टूल्स पे कैप्चा का ऑप्शन होता है, बिकॉज रोबोट को तो कैप्चा का नॉलेज नहीं होता, कोड का नॉलेज नहीं होता कि यार ये कोड क्या चीज़ है और मुझे किसी वेबसाइट पे जाके कोड भी लिखना होगा। तो वेबसाइट्स का मिसयूज़ ना हो, किसी गलत पर्पस के लिए यूज़ ना हो, तो इस वजह से ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास कैप्चा का ऑप्शन आ रहा होता है, कोड का ऑप्शन आ रहा होता है, ताकि आप उस कोड को रीराइट करो और टूल को पता लग जाए कि ठीक है यार ये एक रियल ह्यूमन, एक रियल पर्सन इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, और फिर टूल आपको आपके रिजल्ट दे सके। ठीक है। रोबोटिक एक्टिविटी से और एआई मिसयूज से बचने के लिए कुछ वेबसाइट्स के अंदर ये वाली हमारे पास स्ट्रिक्टनेस होती है, ये वाले ऑप्शंस होते हैं। वेयर इज इट्स ऑप्शन, ये लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन है, सी इधर आपको मिल जाएगा लेफ्ट कॉर्नर पे। ओके, ये हमारे पास था स्पीच मार्क, जिसको आप फॉर वॉइस जनरेशन पर्पस इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास वॉइस जनरेशन के मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं, आप किसी भी एआई टूल्स को वॉइस जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ, विच इज़ डीप एआई। डीप एआई हमारे पास एज अ चैट बोट वर्क करता है, एज अ मल्टीलिंगुअल टूल वर्क करता है, एज अ इमेज जनरेशन टूल वर्क करता है। तो डीप एआई में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मल्टीपल टास्किंग टूल है वो, आपको हर तरह का कंटेंट बआसानी जनरेट करके दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में, साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, पार्क स्टडीज़ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इशू आता है, वो इजीली डीपीआई को यूज़ कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ जो स्पेशली डिज़ाइन है वो स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू आता है, कोई भी क्यूरी आती है, तो आप इस एआई टूल को यूज़ करते हुए, एज अ ट्यूटर यूज़ करते हुए, एज अ टीचर यूज़ करते हुए, एज योर असिस्टेंट यूज़ करते हुए आप इससे हेल्प आउट ले सको। नहीं, डीप ड्रीम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो इमेज जनरेशन पर्पस के लिए था। ये जस्ट है डीप एआई। ठीक है, आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है डीप एआई,
टॉप पे आपके पास DPI की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ये हमारा ऑल इन वन क्रिएटिव AI प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प आउट करता है इमेज जनरेट करने में, आपको एज अ चैटबॉट आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करता है, प्लस एज अ टीचर ये आपको अच्छी खासी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, फार्मूलाज ना समझ आ रहे हो या कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप DPI को यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता होता है। DPI को चैट जीपीटी के ऑल्टरनेट पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्रॉक का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ग्रॉक के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। DPI को एज अ लर्निंग टूल आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इशू है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्यूरी है, तो आप तब DPI को यूज़ कर सकते हैं। आपने इमेजेस बनानी है तो तब आप DPI को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़बरदस्त इमेजेस भी बना कर देता है। तो जो जो बच्चे चैट जीपीटी के ऑल्टरनेट में AI टूल्स ढूंढ रहे हैं ना, वो ग्रॉक को ट्राई करें, बिकॉज ग्रॉक की जो टेक्स्ट जनरेशन और जो रिसर्चिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो बहुत अच्छा कंटेंट सर्च करता है, बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट करके देता है। प्लस जो है आपके पास ना ग्रॉक में काइंड ऑफ आप एक डिफरेंस देखिएगा। आप चैट जीपीटी से एक इमेज की प्रॉम्प्ट लीजिएगा और सेम इमेज की प्रॉम्प्ट आप ग्रॉक से लीजिएगा। अब जो ग्रॉक की जनरेटेड इमेज प्रॉम्प्ट होगी ना, वो इतनी कोई डिटेल्ड होगी और इतनी कंसाइज होगी, जब आप उसके रिजल्ट जनरेट करवाओगे तो आपको बहुत मतलब लाइक विजुअल अपीलिंग रिजल्ट्स जनरेट होके आएंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर AI टूल। तो काइंड ऑफ ग्रॉक बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई प्रॉम्प्ट बना रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो ग्रॉक का जो सिंपल चैटबॉट वाला वर्जन है ना, तो वो आप इजीली इसमें ट्राई कर सकते हो ऑटो पे रख के। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यार, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो सारे बेस्ट है, स्पीच में भी, क्रिक भी, गूगल या स्टूडियो भी, ये तीनों इंग्लिश वॉइस ओवर के लिए गुड है। इंग्लिश वॉइस ओवर का पूछ रही है मिस साइमा, या इंग्लिश को स्टडी करने के लिए पूछ रही हैं? अगर स्टडी करने के लिए पूछ रही हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड कर देती हूँ कौन सा बेस्ट है। ओके, आपने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है DPI। टॉप पे DPI की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सिंपली लॉगिन कर लेंगे और देन आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास ये पहले से लॉगिन था। जैसे आप लॉगिन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। इसमें AI इमेज जनरेट का, AI वीडियो जनरेट का, म्यूज़िक जनरेट का, फोटो एडिटर का, बैकग्राउंड रिमूवर का, कलराइजर का, सुपर रेजोल्यूशन का, एक्सपेंड इमेज का, इमेज रिप्लेस का, वॉइस चैट का, AI चैट का, मैथ AI का, AI इमेज डिटेक्टर का, AI ह्यूमनाइजर का। अब इसमें ना हमारे पास AI वीडियो जनरेटर और AI म्यूजिक जनरेटर, ये दो ग्रेड हैं। ये दो फीचर्स हमारे पास वर्क नहीं करते। बाकी ये जितने ऑप्शंस हैं, AI इमेज जनरेटर, फोटो एडिटर, बैकग्राउंड रिमूवर, कलराइजर, सुपर रेजोल्यूशन, एक्सपेंड इमेज, रिप्लेस इमेज, वॉइस चैट, AI चैट, मैथ AI इमेज डिटेक्टर, ह्यूमनाइजर AI, ये सारे के सारे फ्री हैं। आप इनको इजीली ट्राई कर सकते हैं। काइंड ऑफ कोई भी इसकी एज सच लिमिटेशंस नहीं है, एज सच क्रेडिट्स नहीं है। आप फॉर फ्री इसके मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं और पासानी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ बच्चों के सवाल हैं जी। एक सोमी, बताएं क्या सवाल है आपका? मिस चित्रा क्या पूछना चाह रही हैं, बताएं। मोहम्मद वहीद, ये क्रिक है, CRICK, सी के नहीं, CRIK डबल के, ग्रिक नहीं है, क्रिक है। स्पीच और लर्निंग के लिए लर्न इंग्लिश विद ईमेल है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड है, काफ़ी बेस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आपको सेपरेटली गूगल पर अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको चैट जीपीटी में अवेलेबल होगा। आपने चैट जीपीटी में जाना है, देन वहाँ से आपने चले जाना होता है एक्सप्लोर जीपीटी में। एक्सप्लोर जीपीटी में जाके आप सर्च करते हैं लर्न इंग्लिश विद ईमेल है, देन वहाँ पर आपके पास वो आपका इंग्लिश असिस्टेंट आ जाता है और वो आपको टोटली हेल्प आउट करता है। ग्रामर ग्रामर में, इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में, हर तरह से इंग्लिश में आपको वो हेल्प आउट कर देता है। माइक अलाउ कर दूँ? अच्छा जी। एक्सोमी काइंडली चेक कीजिएगा, मैंने आपको अलाउ कर दिया माइक। हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अब्दुल वदूद हो? मैम नहीं, आलियान उमर। आलियान, ठीक है, बताएं आलियान। मैम, कोई ऐसा एआई टूल है जिसको हम पेड ले लें, जो हमें वॉइस ओवर भी बना के दे, वीडियो जनरेशन भी करके दे और इमेज भी बना के दे? हाँ, ऐसा AI टूल है हमारे पास, मल्टीपल AI टूल्स हैं जो ऐसे ये टास्क परफॉर्म करके देते हैं, बट अभी हमने उनको डिस्कस नहीं किया। अभी वन बाय वन हम जाएंगे उन AI टूल की तरफ भी, उनको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है।
अभी तो हम जनरेटिव एआई टूल्स पे है मैम ना। एक का नाम बता दो। एक का नाम बता दूं? क्यों, आपने क्या करना है? मैम प्लीज बताया ना एक का नाम। एक का नाम बता दूं, आप गूगल फ्लो को ट्राई कर सकते हो। वो आपको इमेजेस पे बना के देता है, आपको वीडियोस पे बना के देता है, और डायरेक्टली तौर पर आपकी वीडियोस के पीछे वॉइस ओवर भी लगा के देता है। ठीक है। ओके थैंक यू मैम। you're वेलकम। ओके जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ गया डी पे आए, इंग्लिश लर्निंग और स्पीकिंग के लिए। वो लर्न इंग्लिश विद एमिली ट्राई कर सकते हैं। जब मैं छोटी होती थी ना, तब हमारे पास आता था एक हेलो इंग्लिश। तो वो बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग सा टूल है, बच्चों के लिए अच्छा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है बच्चों को काफ़ी अच्छे से। वो डिफरेंट क्वेश्चनिंग भी करता है, वन टू वन बात भी करता है। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप किड्स को सिखाना चाह रही हैं। और अगर आप खुद अपनी फ्लुएंसी बेहतर करना चाह रही हैं, तो लर्न इंग्लिश विद इमिली अच्छा है आप लोगों के लिए, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो हेलो इंग्लिश को ट्राई कीजिएगा। मैंने बचपन में उसको बहुत ज़्यादा प्ले किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो काइंड ऑफ गेम है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मैं यहाँ पर नेम राइट कर देती हूँ, लर्न इंग्लिश विद इमिले। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके बताई थी, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं डीपीआई के, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। जिसमें जस्ट हम एआई वीडियो जनरेशन और म्यूज़िक जनरेशन को ट्राई नहीं कर सकते। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हम बआसानी ट्राई कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, और जो है उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। क्रिएट में ये तीन ऑप्शन है, इमेज जनरेटर का, वीडियो का और म्यूज़िक का। वीडियो का और म्यूजिक का तो हटा देना, सिर्फ इमेज बना सकते हैं हम। फिर एडिटिंग में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप किसी पिक्चर को एडिट करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, कलराइज करना चाह रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर करना चाह रहे हैं, उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास चैट का ऑप्शन है। चैट में आपके पास मैथ चैट है, एआई चैट है और वॉइस चैट है। आप वॉइस चैट में वन टू वन, जैसे हमने अभी गूगल एआई स्टूडियो से बात की थी, सेम लाइक दैट आप से भी वन टू वन वॉइस में बात सकते हो। देन आपके पास एआई चैट में नॉर्मल एज अ चैटबॉट यूज़ करना चाह रहे हो, प्रॉम्प्ट करके वो कर सकते हो। और मैथ एआई पे अगर आप स्पेसिफिकली इसको मैथ पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी लेवल की मैथ इससे पढ़ना चाहते हो, चाहे वो 1 क्लास की है, 2 क्लास की है, 5 क्लास की है, फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, मास्टर्स की है, किसी भी लेवल की आपने मैथ इससे पढ़नी है, आप आसानी पढ़ सकते हो। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता होता है। देन डिटेक्ट में आप अगर एज अ रिसर्चर वर्क करना चाह रहे हो, तो आपके पास इमेज डिटेक्टर और ह्यूमनाइजर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप ये दोनों चीज़ें यहाँ से बआसानी यूज़ कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ इसके जनरेटर्स हमारे पास इलादा से अवेलेबल हैं, जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट नाउ हम इसके चैट पर जाएंगे और चैट पर जाके देखेंगे हमारे पास चैट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जैसे ही मैंने इसका चैटबॉट इनेबल किया, चैटबॉट में मेरे पास मल्टीपल इसमें एआई अवेलेबल है। आप चैट विद एआई करेक्टर, अगर आप किसी एआई स्पेसिफिक करेक्टर के साथ बात करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों के कुछ एनिमे करेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, गोजू सतूरो है, इसके अलावा डोरेमोन है, और मल्टीपल करेक्टर्स हैं। तो उनका बड़ा होता है कि हमने इस करेक्टर से बात करनी है, इस करेक्टर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप यहाँ पर आके प्रॉपर करेक्टर्स बना सकते हो। जैसे हमारे पास टॉम एंड जेरी है, ये कोई भी करेक्टर, आपका फेवरेट कार्टून करेक्टर है, गेम करेक्टर है, या रियल लाइफ करेक्टर, आप चाहते हो आप उससे बात करो, बट जाहिर सी बात है आप रियल लाइफ में इससे बात नहीं कर सकते। तो डीपीआई पर आप अपना करेक्टर डिज़ाइन कर सकते हो, आप वो करेक्टर बना सकते हो, और उस करेक्टर से वॉइस में भी बात कर सकते हो, कॉल पे भी बात कर सकते हो, और वन टू वन मैसेज पे भी बात कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके इमेज जनरेटर फीचर पे जाके कोई इमेज क्रिएट करवाते हो। फॉर एग्जांपल मैं गई इमेज जनरेशन पर और मैंने वहाँ जाके सर्च किया गोजू सतूरो, या गोजू सतूरो की इमेज जनरेट करवाई। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गोजू सतूरो से बात करूँ, तो वहीं पर इमेज करके मैं उसके चैट पर लैंड कर जाऊंगी। और अब मैं उसके रेलिवेंट अगर क्वेश्चन करना चाहूँगी, ठीक है फर्दर जो है कौन कौन से सीजन आ रहे हैं जुजुत्सु काइसन के, या वट एवर जो भी सीरीज है उसके कौन से सीजन आ रहे हैं, या आगे क्या होने वाला है, हर तरह की हम उससे फिर बात कर सकते हैं। चाहे आप वॉइस में करना चाहें, वन टू वन कॉल पे करना चाहें, या मैसेज में करना चाहें, वो प्रॉपरली आपको अलाउ करता है। तो ये काफ़ी इसका ना इंटरेस्टिंग सा फीचर है, जो बाकी किसी भी एआई टूल में भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पर डिफरेंट करेक्टर से हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी करेक्टर्स बने हुए भी हैं। एनिमे करेक्टर हैं, फैंटेसी हैं, गेमिंग है, स्टोरी है, लिटरेचर है, म्यूजिक है, पॉलिटिक्स है, टेलीविजन है, मल्टीपल करेक्टर्स बने हुए हैं। आप इजीली इनसे बात कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एनिमे गर्ल है, कैथिक्स स्कू है, उसके बाद पता नहीं गोजो है, एनिमे एनिमे है, इटालियन स्टूडेंट है,
गोकू है, माफिया बॉस है, कैट गर्ल है, सैड होमलेस एनिमे गर्ल है। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। आप इन सारे कैरेक्टर्स के साथ इजीली बात कर सकते हो, इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे कर ये बात भी एक्सप्लेन करूंगी, करके भी दिखाऊंगी। तो इसके बाद आपके पास सर्च ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन पे जाके कुछ सर्च करना चाहते हो, आप सर्च तो ऑनलाइन को ट्राई कर सकते हो। इमेज क्रिएट करनी है, इमेज क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई डीप रिसर्च करनी है, आपके पास डीप रिसर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट फोर ऑप्शन है ना, ये टोटली आपके पास फ्री हैं, ये टोटली आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हो और इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। बाकी जीपीटी 5.2, जीपीटी 4o, जेमिनाई 3.1 प्रो, ग्रोक 4, क्लाउड 4.5 ओपस और चैट प्रीसेट्स। चैट प्रीसेट तो फ्री है। बाकी ये जो मैंने आपको चार मॉडल्स बताए ना, ये पेड है, इनको आप ट्राई नहीं कर सकते। चैट प्रीसेट्स में से आप देख सकते हो कि आप कोई टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो, कोई पोएम बना रहे हो, कोई स्टोरी बना रहे हो, चैट जीपीटी के ऑल्टरनेट में यूज़ करना चाह रहे हो, चैट जीपीटी से चैट करना चाह रहे हो, कोई कोड बनाना चाह रहे हो, आपको रिलेशनशिप कोड चाहिए, आप वो ले सकते हो। एआई डिबेट, आपने कोई स्पीच राइट करवानी है या एआई डिबेट में पार्टिसिपेट करना है या आपने उससे कम्युनिकेट करना है, आप वो वाला मॉडल इनेबल कर सकते हो। इसमें आपके पास एआई ड्रंक फ्रेंड अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। आपने कुछ ट्रांसलेट करना है, एज अ ट्रांसलेटर यूज़ करना चाहो तो आप इसको एज अ ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, एज अ कॉमेडियन यूज़ कर सकते हो, एज अ प्रूफ रीडर यूज़ कर सकते हो, एआई मूवी क्रिटिक यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने कोई मूवी देखनी है और आप चाहते हो कि यार आप उस मूवी को ना देखो, और आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही क्लियर हो जाए कि उस मूवी में या उस सीरीज में क्या था, तो आप इसका एआई मूवी वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। उसको सिंपली आके नेम बताते हो और देन आपको ये प्रॉपरली वॉइस में या प्रॉपरली टेक्स्ट में गाइड कर देता है कि उस मूवी में ये सारी चीज़ें थी, ये उसका मेन पॉइंट था, ये उसका कंक्लूजन था, हर चीज़ बता देता है। देन हमारे पास एआई फिलोसफी टीचर है, देन एआई राइटर है, एआई नॉवेलिस्ट है। तो ये मल्टीपल आपके पास प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जो आप ट्राई कर सकते हो और जिन पर आप इजीली कंटेंट इससे जनरेट कर सकते हो। हनुमान नहीं है इसमें, वो आप खुद बना सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं कल की क्लास में गाइड करूंगी। अभी जिस क्लास के 3 मिनट रह गए, तो हम कोई भी फीचर अभी प्रैक्टिकली ट्राई करके नहीं देखेंगे प्रॉपरली। हम इस पूरे के पूरे आई टूल को कल की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे और उसको देखेंगे। मिस साइमा 3 मिनट रहते हैं, आफ्टर 3 मिनट्स क्लास एंड होगी। तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम इजीली ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। जब स्टार्ट में डीपीआई न्यू न्यू आया था ना, तो इसमें ये जीनियस और सुपर जीनियस, ये दोनों भी हमारे पास अनपेड पे अवेलेबल थे। लेकिन अब इन दोनों को पेड कर दिया गया, सिर्फ स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल है। स्टैंडर्ड पे आप रिलायबल जनरेशन करना चाहो, फास्ट जनरेशन करना चाहो तो वो आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एडवांस रीजनिंग करनी है तो वो सारा कुछ ही आप, बाकी हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन है। वॉइस चैट में अगर आप जस्ट डीप एआई से बात करना चाहते हो ना, तो ये वॉइस चैट में आपके पास अवेलेबल है, आप डीप एआई से बात कर सकते हो। देन फोटो एडिटर का ऑप्शन भी है। मल्टीपल हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इजीली जनरेट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो सुकाइसन में गोजू सतूर हुई है, ये सम टाइम्स देखती हूँ। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता, बट जब टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा देख लेती होती हूँ। ओके, सो ये हमारे पास डी पे आया था। अभी हमने इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया, कल की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें इसे एक्सप्लोर करते हुए, इस पर वर्किंग करते हुए। तो आप लोग इसको लॉग इन कीजिएगा आज अपने पास और देखिएगा इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। कल पर हम प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने 3 एआई टूल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास क्रिक है, स्पीच माँ है, वो दोनों हमारे पास वॉइस जनरेशन एआई टूल है। आप हर तरह की हर लैंग्वेज में वॉइसेस उनसे बना सकते हैं। देन डीप एआई है। डीप एआई हमारे पास ऑल इन वन जनरेटिव एआई टूल है जो आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है। इसकी जस्ट मैंने आज वर्बल एक्सप्लेनेशन दी है, कल हम इसको प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे और इस पर अपना डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट जनरेट करेंगे। अच्छा, ये 1 मिनट है ना, इस 1 मिनट में मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको लर्न इंग्लिश विद ईमेल कहाँ मिलेगा। चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जीपीटीज पे जाएंगे, एक्सप्लोर जीपीटी पे जाएंगे और फिर यहाँ पर आके ना टॉप पे सर्च कर लेंगे लर्न इंग्लिश विद ईमेल। देन आपके पास प्रॉपरली ईमेल वाला जीपीटी आ जाएगा। आप उसे इनेबल करके वहाँ पर जाके अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी फ्लुएंसी को, अपनी स्पीकिंग को बेटर करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। सी योर इंग्लिश टीचर ही आ जाएगा, तो आप इसको बासानी ट्राई कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रॉपरली इन टूल्स को ट्राई कीजिएगा। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्यूरी हुई तो आप आसानी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।